This is an ABP Life podcast. लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वह घोषणा कर दी जिसका उनकी पार्टी वालों को इंतजार था, उनके समर्थकों को इंतजार था। वह रायबरेली की सीट रखेंगे, वायनाड की सीट छोड़ रहे हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी को पहली बार कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार रही है और वह वायनाड की सीट से लड़ेंगे। रायबरेली के रास्ते उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर है राहुल गांधी की, लेकिन प्रियंका को वायनाड क्यों भेजा गया है? ऐसे तमाम मसलों पर बात करेंगे हम। मैं हूं व्यालोक और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रियंका को 2 दशकों की सेवा के बाद कांग्रेस ने इनाम दिया। माँ की और भाई की कमान चुनाव प्रचार की उन्होंने खूब संभाली और आखिरकार उनको चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्पेक्यूलेशन के बाद। लेकिन वायनाड क्यों भेज दिया? क्या कांग्रेस में अभी भी वही ग्रंथि है कि बेटे को ही उत्तर प्रदेश की सियासत दी जाएगी, बेटी को वायनाड ही भेजा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रायबरेली से जब राहुल गांधी पराजित हुए थे और उसके बाद वो अमेठी से जब वो पराजित हुए थे और उसके बाद फिर वो वायनाड गए, वायनाड से वो चुनाव जीते आए और उसके बाद उस घटनाक्रम के बाद से राजनीति में बहुत पानी बह चुका। और राहुल गांधी जब वायनाड गए थे और इस बार जब वो रायबरेली से जीते हैं, इन 5 सालों के दरमियान राहुल गांधी के व्यक्तित्व से लेके और उनके राजनीतिक प्रभाव तक बहुत परिवर्तन हो चुका है। अब ये बात तो इशारा तभी मिल गया था जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं और उसको भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना मुझे या मेरे परिवार को आप देते रहे हैं। तो उस दिन ही लगभग संकेत तय हो गए थे कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट नहीं छोड़ेंगे। दक्षिण भारत में राहुल गांधी का एक बहुत ही अच्छा प्रभाव बना उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, और उसके बाद हम सब ने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली। लेकिन वायनाड के साथ भी कनेक्ट अपना छोड़ना नहीं चाहता है गांधी परिवार। और देखिए, गांधी परिवार भारतीय राजनीति में परिवारवाद की तमाम आलोचनाओं के शिकार होने के बावजूद देश की जनता के एक हिस्से से उसका एक भावनात्मक लगाव हमने हमेशा देखा है। और वो जो इमोशनल टच होता है वो राजनीति में बहुत काम कर जाता है। हमने तब भी देखा था जब इंदिरा गांधी का वक्त था, हमने तब भी देखा था जब इंदिरा गांधी के हत्या के बाद राजीव गांधी का समय आया, और हमने तब भी देखा जब राजीव गांधी की आतंकवादियों द्वारा हत्या करने के बाद सोनिया गांधी के साथ ये समर्थन आया, और फिर राहुल और प्रियंका। तो वो एक इमोशनल कनेक्ट को बनाए रखना, एक पर्सनल टच बनाए रखना, ये राजनीति की एक शैली होती है और वही शैली आजमा रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी अभी तक उत्तर भारत में सक्रिय थी, लेकिन अब उनको दक्षिण भारत भेजा जा रहा है। तो एक तरीके से दक्षिण भारत की राजनीति को वो समझेंगी। हालांकि राहुल गांधी ने एक बयान ये भी दिया कि मैं वायनाड अपनी बहन को भेज रहा हूं, लेकिन मैं आता जाता रहूंगा, मैं रिश्ते नहीं खत्म करूंगा वायनाड के लोगों से। तो यही वो इमोशनल टच है जो एक जिसको कहते हैं कि राजनीति एक बहुत रूड मामला होता है, एक बहुत संवेदनहीन मामला होता है। और ऐसे में आप अगर संवेदना की राजनीति करने लगते हैं, अगर आप व्यक्तिगत संबंधों की राजनीति करने लगते हैं, भावनाओं की राजनीति करने लगते हैं, तो उसका एक अलग असर पड़ता है। रायबरेली पे राहुल का रहना और प्रियंका को वायनाड भेजना इसी भावनात्मक लगाव की राजनीति का एक दृश्य है। आपने भावनात्मक लगाव कहा, लेकिन प्रियंका को काफी समय बाद टिकट दिया गया, ऐसा आप नहीं सोचते हैं? और दूसरी बात कि उनको सुदूर केरल भेज दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश ही आगे भी, चाहे परिसीमन हो या ना हो, उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली की सत्ता की राह जाएगी। तो क्या गांधी परिवार ने यह तय कर दिया है कि प्रियंका सेकंड फिडल ही रहेंगी, पर्दे के पीछे ही रहेंगी और राहुल ही कमान संभालेंगे?
देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जब राजनीति को आप देखते हैं, उनके सफर को देखते हैं, तो प्रियंका गांधी कभी भी लोकसभा का चुनाव तो अभी छोड़िए, इसके पहले जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले तक, तब तक जब तक वो पार्टी की महासचिव नहीं बनी थी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी नहीं बनी थी, उससे पहले प्रियंका मौजूद थी हर परिदृश्य में, लेकिन वो किसी राजनीतिक पद पे नहीं होती थी, वो चुनाव नहीं लड़ती थी। और पिछले 20 सालों के टाइम में हमने देखा कि वो रायबरेली अमेठी तक तो रही, लेकिन बड़े राजनीतिक परिदृश्य में वो पर्दे के पीछे ही काम करती रही। तब भी ये कहा गया, 2022 में भी ये कहा गया कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश में, उसका बड़ा फर्क पड़ेगा, कांग्रेस जिंदा हो सकती है, लेकिन प्रियंका तब भी नहीं तैयार हुई। प्रियंका गांधी अगर चाहती तो राज्यसभा की सीट कभी भी उनको मिल सकती थी, इतनी प्रिविलेज वो है, लेकिन वो राज्यसभा भी नहीं गई। तो ये एक वजह थी, क्योंकि राहुल गांधी स्टेब्लिश नहीं थे। और एक प्रश्न हमेशा भारतीय जनता पार्टी उठाती रही कि राहुल और प्रियंका के बीच में कोई खेमेबाजी चल रही है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस तरह की बातें कभी सामने आए, एक ही इलाके में रहे। और तब जब राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व को, अपने दम को दिखाया है, इसके बाद अब समय है। और तब भी एक मल्लिकार्जुन खड़गे का आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान देखिए, तो उन्होंने ये कहा कि हमने रिक्वेस्ट किया प्रियंका जी से, पार्टी ने रिक्वेस्ट किया और प्रियंका जी ने इसको स्वीकार कर लिया। तो प्रियंका गांधी कहीं से डेस्परेट नहीं दिखना चाहती थी कि वो पद पाने के लिए हैं। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि मैं पद नहीं लूंगा, नेता पक्ष पद के लिए भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये एक नए तरह का आप देखिए कि ये एक नए तरह की बात दिख रही है, जहां पर कि पद के लिए राजनीति में होने वाली लड़ाइयों के बीच में पद छोड़ने और पद ना लेने, और ये साफ बात है कि ये छवि निर्माण में बहुत मदद करती है ऐसी चीजें कि आप हमारे पर आरोप लगाते रहिए और हम तो ले ही नहीं रहे हैं। तो ये भी एक राजनीतिक शैली है, और ये राजनीतिक शैली जो अंततः जाती तो सत्ता तक है, हर राजनीति सत्ता तक जाने के लिए ही होती है, लेकिन यह शैली एक अलग दृश्य बना रही है, और उस दृश्य से प्रभावित भी एक बड़ा समाज हो रहा है। तो राहुल और प्रियंका के इस, दूसरी तरफ राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो शायद वो प्रभाव क्षेत्र जो बनना बाकी है अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए, वो बनाने में मदद मिलेगी। अब एक आखिरी सवाल, आपने उत्तरदायित्व का कहा और आपने बड़े विस्तार से और सफाई से बताया कि हर एक राजनीतिक शैली है, तो इससे बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है, इसको एक राजनीतिक शैली समझा जाए। और दूसरी बात यह है कि प्रियंका का अगर हम सफलता का औसत निकालें और राहुल का, क्योंकि राहुल पिछली कई वर्षों से लॉन्च हो रहे हैं और लगातार, और इस बार भी जो उनकी सफलता है वह कांग्रेस को भले ही 2 गुनी सीटें मिली हों, लेकिन वो अभी भी 100 के अंदर ही है। इसमें आखिरी सवाल यह है कि क्या राहुल के मुकाबले प्रियंका एक अच्छी लीडर साबित नहीं होंगी कांग्रेस के लिए? और क्या यह किसी, क्योंकि उनकी माँ भी एक अच्छी लीडर रही है, 10 वर्षों तक उन्होंने पर्दे के पीछे से बहुत अच्छा सूत्र संचालन किया है। देखिए, भविष्य में कौन बड़ा नेता बनता है ये तो समय की बात है, लेकिन अगर आप देखें तो राहुल गांधी लगातार संसद का हिस्सा बने हुए हैं, वो एक चुनाव छोड़ के बाकी सारा चुनाव जीते, ये भी सच है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी अभी चुनावी मैदान में नहीं उतरी है आज से पहले। एक बार जब वो प्रभारी रही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। तो प्रियंका के प्रति आकर्षण है, लोगों का एक अट्रैक्शन बना रहता है, ये भी सच है। प्रियंका पर्दे के पीछे से काम भी करती रही, ये भी सच है। लेकिन बतौर सक्रिय राजनेता प्रियंका की उम्र और बतौर सक्रिय राजनेता राहुल गांधी की उम्र में बहुत फर्क है। एक हिस्सा तो ये हुआ। दूसरा हिस्सा ये हुआ कि राहुल गांधी इसके पहले भी चुनाव जीतते रहे, लेकिन चुनावी राजनीति में राहुल गांधी का प्रभाव आज से पहले इतना कभी नहीं रहा। कांग्रेस लगातार सीटें कम होती गई, खुद राहुल चुनाव हारे, लेकिन
पिछले, मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास बनता रहता है, समय समय पर उसमें परिवर्तन आते हैं, और वही हुआ। 2 साल, पिछले 3 सालों के भीतर राहुल गांधी उस कांग्रेस पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल बनाने में कामयाब हो गए जिसको कि अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था। 2 टर्म में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया था। वहां पर एक हिम्मत दिखाना, सीधे नरेंद्र मोदी से कन्फ्रंट करना, उनकी छवि पर हमले करना, उन पर हमले करना, और ये फर्क पड़ा। सीटें जरूर 100 के अंदर आई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आंकड़े हैं, लेकिन 240 पर रोक देना नरेंद्र मोदी के चरम दौर में उनको, तो ये भी एक राजनीतिक सफलता ही मानी जाएगी। और इसलिए नेतृत्व किसके हाथ में आएगा, कौन बेहतर नेतृत्व करता होगा, ये तो घटनाएं और चुनावी राजनीति में चुनाव दर चुनाव साबित होती रही हैं। हो सकता है कि प्रियंका गांधी, क्योंकि उनके अंदर माना जाता है कि संगठनात्मक क्षमता ज्यादा अच्छी है, राहुल गांधी संगठन का काम कभी नहीं किए, वो संगठनात्मक क्षमता उनके अभी साबित करना उनको बाकी है। हाँ, उन्होंने व्यक्तिगत छवि, एक व्यक्तिगत मजबूत राजनेता की तरह, विपक्ष की तरह उन्होंने अपने आप को जरूर स्थापित किया। तो दोनों की भूमिकाएं अलग रही हैं, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर, और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.